क्या होगा अगर एक लाइफ में जलाने की सजा मौत हो? पर अजीब बात, मौत जल के नहीं होगा, पानी में डूब कर होगा। तो ये स्टोरी है कनाडा के हाई स्कूल ईएन मेयर के 4 स्टूडेंट का, जो है इथेन, डायलान, एमिली और लिली। अब ये 4 कॉलेज में सबसे फेमस कपल थे, जो कि बहुत सारे अबैंडन प्लेस में घूमने जाते थे। चारों का एक ही इंटरेस्ट था। अब वो लोग एक दिन हाई स्कूल में छुट्टी के बाद सीधा चले गए थे द स्क्रीमिंग वाटर टनल में। फिर वहाँ जाके उन लोगों ने बहुत सारे चैटिंग किए आपस में। फिर रात के करीब 9 बजे डायलान ने बताया, चलो अब घर चलते हैं। वैसे भी कुछ स्पेशल नहीं है इस टनल में, ना तो मुझे अंदर जाने का मन कर रहा है। तो फिर बाकी सारे मेंबर्स भी राजी हुआ था घर जाने को। लेकिन तभी अचानक बहुत जोर से बारिश आ गया। अब रेनकोट भी नहीं था किसी के पास। तो तब उन लोगों ने शेल्टर के लिए टनल में घुस गया। और तब इथेन ने बताया, क्या टाइमिंग है, अभी बारिश होना था। वैसे कार में रेनकोट है, बारिश थोड़ा कम होगा तो मैं दौड़ के लेकर आऊँगा। अब ये बताते हुए वो लोग सब टनल के अंदर जाते जाते नियरली शॉक हो गए कि टनल कितना बड़ा है। अब उसी वक्त एमिली ने कहा, वैसे मैंने भी एक कहानी सुनी है, पता है, यहाँ बहुत पहले एक लड़की को किसी ने जलाने की कोशिश की थी। फिर वो भागते हुए इस टनल में आई, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, वो जल के मर गई थी। अब इसीलिए यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर रात को किसी ने बत्ती जलाते हैं यहाँ, वो भी जल जाते हैं। अब ये सुन के लिली ने बताई, ये कैसे होगा, आजकल ये सब कौन मानता है। फिर डायलान ने एक्सक्यूज लेके चला गया कार से रेनकोट लाने, क्योंकि बाहर ऑलमोस्ट बारिश खत्म हो गई थी। फिर तब लिली ने एमिली और इथेन को उसके साथ टनल के और भी डीप में जाने के लिए बताई, पर कोई भी राजी नहीं हुआ। और तब लिली इथेन से उसका लाइटर लेके अंदर चली गई अकेली। फिर जाकर उसने सोचा कि वो उस लड़की के स्पिरिट को बुलाएगी, और फिर उसने वो मैच जलाई। और फिर तभी टनल के गहराई से पानी बहने लगी, वो भी बहुत जोर से, और उसकी हाथ जलते रही। फिर उसने चीखी। अब चीखी सुन के एमिली और इथेन डर गया। फिर वो दौड़ते हुए जाने ही वाले थे लिली को ढूंढने के, तभी उन्होंने देखा कि टनल खून से भरी पानी से भर रहा है। और जब इथेन और एमिली थोड़ा दूर गया, उन्होंने सिर्फ लिली का हाथ पानी के ऊपर से टनल के और भी गहराई में जाते हुए देखा। फिर इथेन ने बताया, तुम यही रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। एमिली मना किया, पर उसने सीधा चला गया। और थोड़ी दूर जाते ही इथेन के पैर किसी ने खींचने लगा पानी के अंदर से, और वो भी गिरकर चिल्लाते हुए गहराई में जाने लगा। अब एमिली मेन गेट के तरफ दौड़ते हुए डायलान को कॉल करती रही। क्यों, क्या हुआ अचानक? तुम रुको, मैं अभी आता हूँ, बस सामने ही हूँ। हेलो एमिली, हेलो। और तभी अचानक कॉल कट गया, और एमिली के सामने ही तब खड़ी थी करीब 20 साल की एक लड़की, बाल बिखरा हुआ, शरीर जला हुआ। पर तभी भी एमिली नहीं रुकी, वो दौड़ते रही। और कुछ ही देर बाद जब डायलान आया, सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब टनल के अंदर सिर्फ थोड़ा सा पानी और एमिली खड़ी हुई थी, जो कि उसे हाथ से इशारा करके अपने पास बुला रही थी। उसे कुछ ठीक नहीं लगा, किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। फिर अचानक वहाँ एमिली को ऐसे देख के वो घबराते हुए टनल से थोड़ा दूर होके, वो जब उसे क्लियरली देखा, उसने नोटिस किया कि पानी के अंदर से एमिली के उल्टी हुई पैर उसे नजर आ रहा है। और फिर सब क्लियर हो गया। वो भागते हुए वापस आया कार में। फिर पुलिस से लेकर सबके पेरेंट्स को इंसिडेंट एक्सप्लेन किया, और वो जल्दी निकल गया वहाँ से। अब गाड़ी चलाते हुए रिग्रेट्स में वो रो दिया। और फिर सामने देखते ही किसी और कार आया और एक्सीडेंट हो गया। फिर उसका आंखें खुली हॉस्पिटल में, लेकिन मेमोरी लॉस होकर उसे कुछ भी याद नहीं था। और फिर वो अपने नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे जीने लगा। आज की स्टोरी यही तक था। अब अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और खुद को
और अपने फ्रेंड्स को इन सब चीज़ों से दूर रखना। अब हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।